Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Adnan Qureshi, your physics teacher. Welcome to my YouTube channel Science Groomer. Students, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के MCQs स्टार्ट करने जा रहे हैं, बल्कि मैं अब आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स और सेकंड ईयर फिजिक्स के MCQs अपलोड करूंगा और वो उनकी खूबी क्या होगी कि वो मेरे MCQs जो हैं वो चैप्टर वाइज होंगे और चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज होंगे। तो ऐसे समझ लें कि हम एंट्री टेस्ट से रिलेटेड एक MCQs की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मेरे MCQs मिलेंगे FSC की फिजिक्स से रिलेटेड। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ये MCQs सारे मेरे देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके एंट्री टेस्ट के अंदर जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और यहाँ पे MCQs मैं इस तरह से अपलोड करूंगा कि MCQs नंबर 1 चैप्टर 1, MCQs नंबर 2, MCQs नंबर 3, MCQs नंबर 4, इस तरह से पहले चैप्टर के अपलोड करूंगा, फिर बिल्कुल ऐसे ही तरतीब से चैप्टर 2 के MCQs नंबर 1, 2, 3 और इस तरह से। तो आपने तरतीब से ये सारे MCQs मेरे देखने हैं। जब ये MCQs आप देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एंट्री टेस्ट में फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आज करते हैं MCQs नंबर 1, MCQs नंबर 2 और MCQs नंबर 3। तो देखें जी हमारे पास पहला MCQs क्या है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल साइंसेस। अब उसने ये 4 ऑप्शंस दी हुई हैं और वो इन 4 ऑप्शंस में कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो फिजिकल साइंसेस का डिसिप्लिन में नहीं आता। अगर हम देखें तो फिजिकल साइंसेस के डिसिप्लिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी तो आती है, लेकिन यहाँ पे जो जोलॉजी है ये इसका आंसर है, क्योंकि जोलॉजी जो है वो फिजिकल साइंसेस में नहीं आती। क्यों नहीं आती, अब इसकी रीजन क्या है। हम कह सकते हैं जोलॉजी इज अ डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, क्योंकि ये बायोलॉजिकल साइंसेस का डिसिप्लिन है। तो हम कह सकते हैं zoology is a discipline of biological sciences। तो ये बात आप अच्छी तरह से माइंड में बिठा लें कि जो जोलॉजी है ये बायोलॉजिकल साइंसेस में आती है, ना कि फिजिकल साइंसेस में। इसी तरह अगर हम बात करें MCQs नंबर 2 की, तो MCQs नंबर 2 के अंदर वो कहता है कि ट्रेवल टाइम ऑफ लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ। अब इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि सूरज से जब रोशनी यानी सूरज की जो लाइट है वो चलती है तो उसको जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं ट्रेवल टाइम। और अब अगर हम देखें तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपके पास है 8 मिनट 20 सेकेंड्स। मतलब सूरज की रोशनी को सूरज से जमीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी रीजन क्या है कि ये सिंपल आपकी बुक इंफॉर्मेशन है, इसकी रीजन कोई नहीं है। ये एक कैलकुलेशन है कि जब हम कैलकुलेट करें टाइम तो हमारा जो सूरज से जमीन तक रोशनी को पहुंचने में टाइम लगता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड्स है। और ये हमारे पास क्या है, इसकी रीजन कोई नहीं, ये सिंपली हमारी क्या है, बुक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड टू। अगर हम तीसरा MCQ देखें तो इसमें कहता है करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड टू। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, वो 4 ऑप्शन है, वो क्या कहता है कि क्या हम करेक्शन फैक्टर सिस्टमैटिक एरर पे अप्लाई करते हैं या रैंडम एरर पे या सारों पे या पर्सनल एरर पे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या है, इसकी रीजन क्या है। सिस्टमैटिक एरर के अंदर ना हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट होता है ना वो सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। और जो इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है वो किस वजह से आता है, वो इंस्ट्रूमेंट के जीरो एरर की वजह से आता है। जब इंस्ट्रूमेंट के जीरो एरर की वजह से कोई एरर आता है ना वो सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जीरो एरर को हम जब करेक्ट करते हैं तो हम उसमें करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि करेक्शन फैक्टर फिर किस पे अप्लाई होता है, करेक्शन फैक्टर अप्लाई होता है सिस्टमैटिक एरर पे। अगर हम इसकी रीजन लिखें तो रीजन क्या है, हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक एरर में occur due to zero error of
एन इंस्ट्रूमेंट के एक इंस्ट्रूमेंट के जीरो एरर की वजह से ये सिस्टमैटिक एरर होता है, सो करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड टू सिस्टमैटिक एरर। तो आपको बात क्लियर हुई है, क्योंकि जीरो एरर की वजह से सिस्टमैटिक एरर होता है और हम करेक्शन फैक्टर जीरो एरर पे अप्लाई करते हैं, तो हम इनडायरेक्टली करेक्शन फैक्टर हम किस पे अप्लाई करते हैं, सिस्टमैटिक एरर पे। तो ये हमारे हो गए चैप्टर 1 के फर्स्ट 3 एमसीक्यूज। अब हम इंशाल्लाह और एमसीक्यूज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके पास आता रहूंगा, आपने मेरे लेक्चर्स को जरूर देखना है। आप अगर इन एमसीक्यूज को तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप एंट्री टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।